गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज आपके सुबह हिंदी का टेस्ट था। आशा है आप सभी बच्चों का टेस्ट है वो अच्छा हुआ होगा। उसमें आपको जो फॉर्म ए पे 10 क्वेश्चन भेजे गए थे उनके नंबर तो उनके आंसर तो हमारे पास आ गए हैं, लेकिन जो बाकी के आपने किए हैं उसके लिए आप एक नोटबुक बना लीजिएगा। उसमें सभी विषय के टेस्ट हो जाने के बाद वो टेस्ट कॉपी आप हमारे स्कूल में जमा करवा के जाएंगे ताकि सभी सब्जेक्ट की चेक हो जाए। लेकिन वो कॉपी आप जमा करवाएंगे जब सभी पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में। और ऐसे आप वो करने के बाद में आप फोटो क्लिक करके हमें भेज देंगे। सभी ये बात सुन लीजिएगा कि आपको पेपर सॉल्व करने के बाद में उसकी फोटोकॉपी तो कोई भी सब्जेक्ट टीचर हो उसके पर्सनल नंबर पर भेज देनी है। और जो फिर बाद में सारे सब्जेक्ट के जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, इनको सबको एक नोटबुक डाल के उनमें साथ में कर लीजिएगा। फिर चेक करवाने के लिए स्कूल में दे दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम अब अपना आगे से चैप्टर जहाँ तक हमने इसके दो भाग का पढ़ ली, एक भाग को पढ़ लिया था, अब हम उसके दूसरे भाग को पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए। हम अपनी जो आगे का पार्ट है वो पढ़ते हैं। निकाल लीजिए बेटा आप अपने सभी। सभी अपनी बुक निकाल लीजिए। पेज नंबर हमारा 25 से पढ़ेंगे हम, पेज नंबर 25 से। पेज नंबर 25 से पढ़ेंगे। एक बार आओ सर। मुकेश, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या बेटा? मुकेश, हेलो। साहिमा, 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 यस मैम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना बेटा? हाँ मैम। अच्छा। हर्ष, अपना माइक बंद कर लीजिए बेटा। हर्ष, हर्ष, अपना माइक बंद कर लीजिए। जहाँ तक 25 से देखिए, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र न किया हो, पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों को जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। एक दौर था जब लोग महीनों तक पत्रों का इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोग के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था,
पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। इसमें जैसे हमने इसको कल पढ़ा था कि ये जो पत्र हैं वो अगर हम उसको देखें, उसकी तह में जाएं, तो ये बात है कि पत्र है वो उसकी अहमियत कम नहीं है, और उसकी जिसने कभी पत्र नहीं लिखा है या नहीं लिखवाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार नहीं किया हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे सैनिक हैं वो बहुत ही बेसब्री से उनका इंतज़ार करते हैं पत्रों का। और एक दौर था जब लोग महीनों पत्रों का इंतज़ार करते थे। एक दौर ऐसा था जब लोग महीनों तक पत्रों का इंतज़ार करते थे, पर वह अब बात नहीं। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है कि जो परिवहन के साधन हो गए हैं, इससे क्या हुआ कि उनकी दूरी बहुत घटाती है, यानी पत्र है वो अब जल्दी पहुंच जाते हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन क्या था? चिट्ठी था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, जैसे मोबाइल है, टेलीफोन है, ईमेल है, फैक्स है, ये सब विकसित हो चुके हैं। इसलिए ये कह रहे हैं पहले पत्रों का क्या था, एक चिट्ठी ही साधन था, लेकिन अब बहुत सारे साधन है वो विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। कि आज हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हमारे पुरखे थे, हमारे जो पूर्वज थे, जो उनके हाथ से लिखी हुई जो चिट्ठियां हैं उन्होंने सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में नहीं रखा हो। वो जो अपने पुरखों की रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। क्योंकि बड़े बड़े लेखकों ने जो चिट्ठियां लिखी है, पत्रकारों ने लिखी है, व्यवसायियों ने जो लिखी है, कवियों ने जो लिखी है, जो प्रशासक वर्ग है उन्होंने लिखी है, जो सन्यासी है, किसान, इनकी जो पत्र की है, ये अपने आप में अनुसंधान का विषय है, कि अपने आप ये खोज का विषय है कि अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। अगर आज जैसे संचार के साधन विकसित होते तो पंडित नेहरू भी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को कभी पत्र नहीं लिखते। वो क्या करते, वो केवल उनको फोन करते। लेकिन उन्होंने जो अपने विचार जो प्रकट किए हैं, जो प्रेरणा अपनी बेटी को दी है, वो प्रेरणा आज हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि टेलीफोन पे या मोबाइल पे जो बातें होती है, वो व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से बात करता है, अपने पर्सनल किसी जो पर्सनल अपने कोई बेटी हो, बेटा हो, या कोई और भी पर्सन अपने निजी रिश्तेदार हो, उनको करता है, तो वो कौन सुन सकता है? केवल फोन करने वाला और सुनने वाला, दोनों ही सुन सकते हैं। पूरे विश्व के लोग तो उससे प्रेरणा नहीं ले सकते। लेकिन पत्र एक ऐसा साधन है जिससे क्या है, हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, और वो पत्र है वो एक प्रेरणादायक भी हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, आगे चलकर वो नई पीढ़ी को प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे थे, उनसे आज तक हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो वो कह रहे हैं, लेखक यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में मोबाइल फ़ोन होते तो वो अपनी पुत्री को पत्र नहीं लिख के फ़ोन ही करते, लेकिन वो प्रेरणा थी, जो बातें थी, वो आज हम उनको ना पढ़ पाते, ना ही उनसे प्रेरणा ले पाते। हमारा प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि चिट्ठियाँ हैं, किनकी रचनाएं अपने आप में, किनके पत्र और रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। तो हम यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। यहाँ तक हम अंडरलाइन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। पत्र किस आता है हमारे पास में, तो पत्र तो अगर हमें उसमें
मान लो एक पिता ने अपने पुत्र को लिखा है या अपनी बेटी ने अपने पिता को लिखा है, तो उसमें हम जो बातें हैं वो हमें अच्छी लगी हो या हम अपने पिता के द्वारा लिखी गई बातों को याद रखना चाहते हैं तो हम उसको रख सकते हैं। पर अब एसएमएस संदेशों को हम जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जो मोबाइल पर जो संदेश आते हैं उनको हम जल्दी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। कि कितने संदेशों को, कि कितने संदेश यानी कितने जो मैसेज आपके पास में आते हैं उनको आप सहेज कर रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल मोबाइल पे है, वो होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, रक्षाबंधन हो, कोई भी त्यौहार हो, उसमें क्या होता है कि उस पर मैसेज डालते हैं हम अपने रिश्तेदारों को कि आज भाई दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपका परिवार है वो स्वस्थ रहे, मंगल रहे, इसी कामना के साथ, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये जो हम संदेश देते हैं, ये जो हम मैसेज भेजते हैं, उनको क्या करते हैं हम लोग? डिलीट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि इससे हमारा जो फ़ोन है वो भर जाता है, फिर उसकी जो मैसेज से है वो उसकी वो फुल हो जाती है, तो हमें मोबाइल में अपना स्टोरेज है वो फुल हो जाता है, तो उसको हमें स्पेस रखने के लिए उसको डिलीट करना पड़ता है। इसलिए हम उन मैसेज को सहेज कर नहीं रख सकते, हमें समय पाकर उनको डिलीट करना पड़ता है। लेकिन पत्र एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने रिश्तेदार लिखे गए विचारों को या उनके द्वारा दी गई प्रेरणा को अगर हमें अच्छी लगी हो तो हम उसको रख सकते हैं। यही लेखक हमें बताना चाह रही हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। तो तमाम महान हस्तियां यानी हमारे देश की जो महान हस्तियां हैं, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और या फिर अन्य कोई खिलाड़ी हैं, कोई नेता हैं, उनके द्वारा लिखे गए यादगार और धरोहर क्या है? उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। इस श्रेणी में सबसे आगे किसको रखा जाता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के जो तमाम संग्रहालय है वो जाने मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। यानी हमारे जो देश के जो तमाम पत्र हैं वो देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। कैसे पैमाना है? कि मान लो जवाहरलाल नेहरू के समय जो पत्र लिखे गए, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो अपने परिवार को लिखे गए हो, वो उस समय की परिस्थितियों को जानने का हमें मौका मिलता है। तो जब भी ये वो हमारे समाज, उस समय के समाज को, जिस समय समाज चल रहा था, उसको जानने का वो असली पैमाना है। हम यहाँ से अंडरलाइन करेंगे कि पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। कितनी संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जाने मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे आप लोग, क्योंकि इसमें से अगर बड़ा प्रश्न आता है तब भी हमारे ये पैराग्राफ काम में आएगा, और छोटे प्रश्न भी इसमें से बन रहे हैं, तो छोटे प्रश्न भी यदि इसमें से आते हैं तो ये पैराग्राफ हमारे काम आएगा। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गई। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए था। कि भारत में आज़ादी के पहले, यानी जब हमारा भारत देश है वो आज़ाद नहीं था, और उसमें यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज सरकार थी, जब वो यहाँ रहते थे,
तो यहाँ रहकर उन्होंने अपने परिवारजनों को जो पत्र लिखे वो आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गई। यानी आगे चलकर यहाँ जो हमारा देश गुलाम था, जो अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाए हुए था, वो यहाँ पर रहते थे। उस समय उन्होंने अपने परिवार के लोगों को जो पत्र लिखा वो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूत लिए था। इन पत्रों ने यह साबित कर दिया कि ये संग्राम था, जो स्वतंत्रता संग्राम था, कितनी जमीनी मजबूती लिए था। यानी कितने लोगों ने इस संग्राम ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और वे अपने प्राण को देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते थे देश को स्वतंत्र कराने में। इनके पत्रों से ये हमें पता चलता है, क्योंकि उस समय की जो स्थिति थी, उस समय की स्थिति का वर्णन है वो अपने पत्रों में भी करते थे, अपने परिवारजनों को भी लिखते थे कि जो भारत के देश के लोग हैं वो कितने दिल से, दिमाग से और अपने शरीर से कितने बलवान हैं, वो किसी भी स्थिति में घबराते नहीं हैं। इस तरीके के जो पत्र हैं, इस तरह की जो वार्तालाप है, बातचीत है, उन्होंने अपने पत्रों में लिखा। तो उनसे हमें आज ये पता लगता है कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम था कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की एक नई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था कि महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से, यानी पूरी दुनिया, वो क्या थे, महात्मा गांधी विश्व प्रसिद्ध नेता थे, उनको सभी जानते थे। तो दुनिया भर के से उनके पास पत्र आते थे और जो वो पत्र आते थे उन पर कोई पता नहीं लिखा होता था। उस पर क्या लिखा होता था कि महात्मा गांधी और इंडिया। क्यों लिखा होता था? क्योंकि महात्मा गांधी थे वो एक प्रसिद्ध हस्ती थे, उनको सभी जानते थे। यदि कोई साधारण मनुष्य को लिख दे, मान लो कोई है सोहन लाल और इंडिया लिख दे, तो उसके पास ये पत्र नहीं पहुंचेगा। उनके पत्र कैसे पहुंचता था? क्योंकि वो एक जानी मानी हस्ती थे, उन्हें विश्व के अधिकांश लोग उन्हें जानते थे। इसलिए उनके पास जो पत्र आते थे वो केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखकर ही आते थे और वे भारत के जहाँ कहीं जिस हिस्से में रहते हो वहाँ उनके पास पहुँच जाते थे, क्योंकि वो विश्व प्रसिद्ध आदमी थे और उनको सभी जानते थे। यहाँ भी अंडरलाइन करेंगे हम लोग, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। आगे पढ़ते हैं। गांधी जी के पास देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। महात्मा गांधी के पास देश दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। यानी बहुत सारी दुनिया से उनके पास पत्र आते थे, उन पत्रों का वो लगभग सारे पत्रों का जवाब देते थे। यानी उन्हें यह आलस्य नहीं था कि मैं पत्रों का जवाब नहीं दूँ। वो इतना वक्त, अपने कीमती समय से इतना वक्त निकालते थे कि उनके पास जो भी पत्र आए हैं उन पत्रों का वह जवाब दे सके, उनकी जो विचार हैं उनको जान सके, उनसे जो प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं वो ग्रहण कर सके और लोगों को क्या जानने की उत्सुकता है उसका जवाब दे सके। इसलिए वो लगभग सभी पत्रों का है उत्तर लिख देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उनका जवाब भी लिख देते थे। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी को जिस समय पत्र मिलता था वह उसी समय उनका जवाब भी लिख देते हैं। यानी जैसे उनको समय मिलता, जैसे पत्र मिला तो उसी वक्त यदि वे खाली हैं तो उसी वक्त वो उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। वे अपने हाथों से ही ज़्यादातर जो पत्र थे उनका जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे, और जब वे पत्र लिखना शुरू करते थे तब लिखते लिखते उनका जो दाहिने हाथ था वो दर्द करने लग जाता, क्योंकि यदि हम लगातार कोई चीज़ लिख रहे हैं तो हमारे हाथ है वो दर्द करने लग जाते हैं। तो वैसे ही यदि वे लगातार लिखते रहें तो उनका यदि दाहिना हाथ दर्द करने लग जाता था
तो वह बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। महात्मा गांधी के नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं, यानी महात्मा गांधी नहीं, जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया और जो विश्व प्रसिद्ध हो गए, उनके पत्र है वो गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते, यानी पत्र भेजने वाले लोग हैं, उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र, यानी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तब हमें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है हमारी उस काम की सराहना के लिए। वैसे ही जब लोगों के पास उन महान हस्तियों के लिखे हुए पत्र आते थे तो वे अपने आप को किसी प्रशस्ति पत्र से उनको कम नहीं पाते थे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर भी रख लिया, और कई लोगों ने तो क्या किया कि उन पत्रों को फ्रेम करवा के लिख दिया, क्योंकि वे दिखाना चाहते कि देखो मैंने मान लीजिए कि मैंने महात्मा गांधी को पत्र लिखा और उन्होंने मेरे पत्र का जवाब दिया, तो उनका लिखा हुआ, महात्मा गांधी का लिखा हुआ पत्र उन्होंने क्या किया, उसको फ्रेम करवा लिया और अपने घर में टांग लिया। यह है पत्रों का जादू, इसे कहते हैं पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। पत्रों के आधार पर ही कि ये पत्र हैं, इनके आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है कि जिन जिन महान हस्तियों ने पत्र लिखे हैं, उन पत्रों में यदि कोई अच्छी बात लिखी हो, कोई प्रेरणास्पद बात हो तो वो क्या करते हैं कि जो दूसरे साहित्यकार हैं दूसरी भाषाओं के, वो भी अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इसका रूपांतरण कर लेते हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्र के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराले के पत्र हमको लिखियो है। कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तब पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिए लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है कि जो पत्र हैं ये किसी दस्तावेज से कम नहीं है, यानी कोई कीमती जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उससे कम नहीं है, क्योंकि पत्र के 200 पत्र बचन के नाम पंत है। ये हमारा जो पंत हैं, जो कवि हैं सुमित्रानंद पंत, इनके 200 पत्र हैं, वो बच्चन के नाम, बच्चन ये कौन थे? बच्चन ये अपने अमिताभ बच्चन जी के जो पिताजी हैं, उनके जो हरिवंश राय बच्चन, उनके पिताजी अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन है, वो रचनाएं लिखते थे, उनकी कविताएं लिखते थे। तो उन्होंने सुमित्रानंद पंत ने लिखा था, उनको हरिवंश राय बच्चन को पत्र लिखे थे। और निराला के पत्र हमको मिलते हैं। तो ये निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनके पत्र भी मिलते हैं। कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती है, और उन्होंने भी पत्र लिखे हैं। उनके कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी, उनके द्वारा लिखी हुई जो पत्र हैं उनकी कई पुस्तकें हैं, वो आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। ऐसे कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद है, वो नए जो लेखक होते थे उनको क्या करते थे, उन्होंने जो सवाल उनसे पूछे हैं नए लेखकों ने, वो उनको एकदम प्रेरक जवाब देते थे, यानी उनके उत्साह को बढ़ाते थे। वो उनसे किसी भी तरह के कोई सवाल पूछते थे, किसी भी तरह की कोई रचनाओं के बारे में कोई टिप्पणी चाहते थे, या उनसे कोई सलाह मशवरे लेना चाहते थे, कोई विचार जानना चाहते थे, तो उनको प्रेमचंद को जो नए लेखक है पत्र लिखते थे, वो उनका बहुत ही मुस्तैदी से जवाब देते थे,
ताकि उनमें जो उनकी रचनाओं में जो नए लेखक हैं उनकी रचनाओं में जो कमियां हैं वो दूर हो जाएं और वे उनके प्रेमचंद के द्वारा कही गई बातों को ग्रहण कर सके, इसलिए। तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, यानी पत्र किसी ने मेरे को लिखा है तो मैं उसका जवाब दूं, इस बात में वो आगे रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा लिखे गए जो पत्र हैं वो भी बहुत प्रेरक हैं, यानी प्रेरणा देने वाली है। उन्होंने जो पत्र लिखे हैं वो सबको प्रेरणा देने वाले हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच में के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में सन 1915 से जो 1941 के बीच में जो पत्राचार हुआ, उन पत्रों को इकट्ठा किया गया और इन पत्रों को इकट्ठा करके एक पत्राचार का एक संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है, जिसमें हमें बहुत सारे नए तथ्य मिलते हैं और उनकी जो उस समय की क्या मनोदशा थी, वो क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे, और वो देश को स्वतंत्र कराने के लिए उनके मन में क्या भावनाएं थी, क्या किसी से वो प्रेरणा लेना चाहते थे और देश के लिए क्या करना चाहते थे, और इन सब बातों के बारे में भी हमें पता चला है। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के भाग 3 से पाठ 5 का अध्ययन कर रहे थे। हमने इसके 2 भाग का अध्ययन कर लिया है, तीसरे भाग को हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ मैम। हाँ, आप इसको दोबारा पढ़ लेंगे और समझ में No, नहीं ma'am. आप इसको दोबारा भी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना? आप सभी इसका दोबारा अध्ययन करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. थैंक यू। हैव ए नाइस डे। ओके मैम।